और ऐसा प्रश्न कभी किसी ने भी नहीं किया है। गुरु महाराज कहते हैं, शिव स्वरूप कहते हैं कि तू और मैं ये दो नहीं हैं। तू मेरा ही स्वरूप है। ये परम स्वरूप में जिनकी अद्वैत निष्ठा है, यही वाणी से उस पार की अनुभूति वाली ये वचन निकलते, तू ही मेरा स्वरूप है। तेरा और मेरा रूप अलग हो सकता है, लेकिन स्वरूप एक अद्वैत बोध स्वरूप है। एक परम चैतन्य तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। इस दिव्य वचन जिसने सद्गुरु के चरणों में जाकर अपना पूरा समर्पित किया हुआ है, अभी तक हमारी जो कुछ स्थिति थी, जिसको हम मैं मानते थे, वो सब कुछ समर्पित हो गए। तभी ये तू मेरा ही स्वरूप है, ये अनुभूति धारा निकलेगी। शब्द तो पढ़ने में आ जाएंगे और यही तू ही मेरा स्वरूप है, ये हम औरों को भी समझाएंगे। लेकिन समर्पण के बिना ये अनुभूति होना असंभव है। आप सभी को गुरु महाराज ने हमारी पूर्ण तैयारी थी, तभी हमने सद्गुरु के चरणों में सदा के लिए अर्पित किया हुआ है। वो अर्पण करने के बाद कभी भी हम सभी ने स्वीकारा नहीं है। जैसे किसी को वमन होता है, गुजराती में उल्टी कहते हैं, वो एक बार निकल जाने के बाद हम उसके सामने देखते भी नहीं। ऐसे ही
जो नहीं है उनका संग जो हुआ था वह सद्गुरु की कृपा से समझ आने के बाद हम सभी ने उनका संग मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर का धर्म भी मेरा नहीं, बहुत गहन और सूक्ष्म विषय। 1 अरब रुपया बोलना सरल है, ऐसे ही ये भी बोलना बहुत सरल है। लेकिन गुरु में जो पूर्ण ईमानदारी से समर्पित हो गए उनके लिए तो ये भी कहना गलत हो जाता है कि जो है नहीं उसको कैसे समर्पित किया जाए, ऐसी स्थिति होती है। तभी इस परम तत्व में ठहरे हुए शिव जी कहते हैं तू ही मेरा स्वरूप है। इसलिए हमारे समर्थ सद्गुरु बार बार कहते थे इस थंबे में भी मैं ही हूं, ये मूर्ति में भी मैं ही हूं। यानी ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां मेरा स्वरूप नहीं। जो हमें ये बात समझ में आ गई अनुभूति की धारा से, तो लेश मात्र भी अहंकार नहीं होता है। जहां अहंकार होता है वहां परम चैतन्य सनातन सत्य की अनुभूति नहीं होती है। और जहां सनातन सत्य ज्ञान स्वरूप की अनुभूति होती है वहां अहंकार नहीं होता है। वहां एक रूपता, एक अद्वैत बोध स्वरूप की जागृति रहती है। ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। गुरु महाराज के पास हम जाते हैं तो बस यही प्रश्न करते हैं कि गुरु महाराज ये दुख हमारा दूर कब होगा, ये लड़के की शादी कब होगी, ये कोरोना कब दूर होगा। गुरु महाराज हमें मकान कब अच्छा होगा, गुरु महाराज हमें गाड़ी कब आएगी। यानी सदगुरु और भगवान के पास श्री चरणों में जाते हैं तो मांग नश्वरता की मांग। उन्हीं को ये इस शिव जी के जो परम वचन है वो समझ में नहीं आते। शायद भले गुरु से बोध लिया है, इसलिए कृष्ण परमात्मा भी कहते हैं करोड़ों अबजों में कोई विरला ही इस मेरे अद्वैत स्वरूप को वाणी से उस पार और सर्वत्र एक ही सनातन सत्य आत्मा है ऐसा जानता है, अनुभूति होती है। हे पार्वती, तू मेरा ही स्वरूप है। तू वह सब कुछ जानती है
कि नहीं जानते, लेकिन सर्वत्र जो सतचित आनंद स्वरूप जो आत्मा है, वह मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं जानता हूं। हे देवी, ये तेरे प्रश्न से इन विश्व के एक एक जीवात्मा जो अपने आत्म स्वरूप को जिनका विस्मरण हुआ है, उनके परम कल्याण के लिए ही है। और ये वचन सभी लोग सुनेंगे, लेकिन इन वचन को अंगीकार कोई विरला ही उसको अंगीकार करके अपने परम चैतन्य तत्व को जानकर अनुभूति करेंगे। हम सभी पर जो गुरु महाराज की हर पल जो कृपा बरस रही है और बरसती जाएगी, जैसे बारिश सभी जगह पर एक समान कृपा बरस रही है, लेकिन उन कृपा को जिसमें निर्मलता है, सहनशीलता है और कोमलता है, वह इन वर्षा रूपी कृपा को लेश मात्र भी विरोध नहीं करता है, स्वीकार लेता है। वहां ही हरियाली प्रकट होती है, रोड पर, छत पर वही बारिश गिरती है, बाह्य सफाई होती है, भीतर उस कृपा प्रवेश नहीं कर सकती। गुरु महाराज की कृपा से यही संकल्प है, विश्व के सभी जीवात्मा गुरुमुखी हो और विश्व के सभी गुरुमुखियों को मेरे सदगुरु की कृपा से सवाई गुरु निष्ठा हो और सवाई ब्रह्म कुमारी प्रगटती रहे, प्रसरती रहे और एक अद्वैत स्वरूप में अनन्य प्रेम का महासागर लहराता रहे। यही गुरु महाराज का आशीर्वाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।